हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि गॉड ऑफ रीइंकार्नेशन का सीजन 2 बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन उससे पहले हमारे सीजन 1 पर कॉपीराइट ब्लॉक्स आ गए थे, जिसकी वजह से वो हमारे यूट्यूब चैनल से डिलीट हो गया। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक गॉड ऑफ रीइंकार्नेशन सीजन 1 नहीं देखा था, इसलिए हम उसे दोबारा से री एडिट करके अपलोड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सीजन 1 देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है तो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से देख लो, आपकी पुरानी यादें दोबारा से ताजा हो जाएगी। और हाँ, जैसे ही सीजन 2 का एपिसोड 1 रिलीज होगा, मैं वो भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके अपनी इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करो। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं गॉड ऑफ लाइफ और गॉड ऑफ डेथ को, जो कि आपस में बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट लड़ रहे थे। गॉड ऑफ लाइफ कहता है आगे मत बढ़ना, नहीं तो मुझे तुम्हें जान से मारना पड़ेगा। जिसके जवाब में गॉड ऑफ डेथ कहता है तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुमने इनकारनेशन सिस्टम बनाकर इस दुनिया को बचा लिया? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज को एक न एक दिन खत्म हो जाना चाहिए। तभी गॉड ऑफ लाइफ उसे बीच में ठोकते हुए कहते हैं तुम हर वक्त मौत की बातें करते रहते हो। और इसी के साथ गॉड ऑफ लाइफ अपनी सोर्ड से उस पर हमला कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि गॉड ऑफ लाइफ ने इनकारनेशन सिस्टम बनाया, यानी जब कोई इंसान मर जाए तो उसकी रूह दोबारा जन्म ले सके, ताकि यूनिवर्स का सिस्टम लगातार गोल गोल चलता रहे। पर गॉड ऑफ डेथ का मानना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हर चीज को एक न एक दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए उन दोनों के बीच एक बहुत खतरनाक फाइट शुरू हो गई थी। अब हम देखते हैं कि गॉड ऑफ लाइफ गॉड ऑफ डेथ पर बहुत ज्यादा खतरनाक हमले कर रहा था, जिनसे गॉड ऑफ डेथ बड़ी मुश्किल से बचते हुए गॉड ऑफ लाइफ को पीछे हटा देता है। अब गॉड ऑफ डेथ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करके गॉड ऑफ लाइफ पर थाउजेंड्स फ्लाइंग स्वॉर्ड्स अटैक कर देता है, जिनसे गॉड ऑफ लाइफ बड़ी तेजी के साथ बचते हुए अपना एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे गॉड ऑफ डेथ का फॉर्मेशन टूटकर बिखर गया। अब गॉड ऑफ लाइफ कहता है चलो इसे खत्म करे, इसलिए वो एक फॉर्मेशन बनाकर ड्रैगन्स ऑफ लाइफ एंड डेथ को समन करता है। ये देखकर भी गॉड ऑफ डेथ हार नहीं मानता और वो लड़ने के लिए अपना लास्ट फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है, जिस फॉर्मेशन से एक बहुत बड़ी डिवाइन सोर्ड निकलती है। अब ड्रैगन्स ऑफ लाइफ एंड डेथ दोनों डिवाइन सोर्ड से टकराते हैं, जिसकी वजह से वहां एक बहुत बड़ा हाई एनर्जी ब्लास्ट होता है। इस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से गॉड ऑफ डेथ मारा जाता है और दूसरी तरफ गॉड ऑफ लाइफ अपनी शील्ड से इस ब्लास्ट को रोकने की पूरी कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गॉड ऑफ लाइफ बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। गॉड ऑफ लाइफ खुद से सवाल करता है क्या मैं इस वक्त इनकारनेशन कर सकता हूँ? अब वो देखता है कि ड्रैगन ऑफ लाइफ भी मर चुका था, इसलिए उसके पास दोबारा खुद को हील करने की पावर नहीं थी। अब वो अच्छी तरह समझ गया था कि मेरा वक्त पूरा हो चुका है। अभी वो देखता है एक सोल को जो कि भटकते हुए यहाँ आ गई थी। गॉड ऑफ लाइफ एक सोल को ऐसी जगह देखकर हैरान हो गया था, इसलिए वो उड़ते हुए उस सोल के पास जाकर उसे ह्यूमन फॉर्म में ले आता है। गॉड्स ऑफ लाइफ को सारे सोल्स के नेम आते थे, इसलिए वो कहता है जाओ जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जी भी खुद को यहाँ देखकर हैरान था, इसलिए वो पूछता है ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ क्यों हूँ? ये सुनकर गॉड ऑफ लाइफ कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मर चुके थे पर तुम्हारी रूह हेवन जाने के बजाय भटकते हुए यहाँ आ गई। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी आखिरी इनकारनेशन पावर से तुम्हें और अपनी पावर्स को बचा सकता हूँ। गॉड ऑफ लाइफ की ये बातें सुनकर जाओजी को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके दिमाग की घंटी बजती है और वो कहता है मुझे याद आया, आखिरी बार मैं एक बच्चे को डूबने से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे याद है कि मैं ही डूब गया। तभी गॉड ऑफ लाइफ कहता है मेरे पास तुम्हें ज्यादा समझाने का वक्त नहीं, और वो अपना स्पेल परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिसमें उसने आज तक जितने भी टेक्निक्स और सीक्रेट सीखे थे वो सारी की सारी पावर वो जाओजी को पास कर देता है। वो सारी पावर जाओजी के बॉडी में इंटर होती ही जाओजी कहता है ये सारे टेक्निक्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और आगे कहता है कि तुमने मुझे ये पावर्स तो दे दी, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन तभी उसकी नजर गॉड ऑफ लाइफ के पैरों पर पड़ती है जो कि गायब हो रहे थे। गॉड ऑफ लाइफ कहता है मैं मर रहा हूँ, मेरे पास और ज्यादा वक्त नहीं, मेरी एनर्जी खत्म हो गई है, इसलिए मैं खुद को हील नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आखिरी बार इनकारनेशन कर सकता हूँ और उसके लिए मैंने तुम्हें चुना, तो मुझे निराश मत करना। और इसी के साथ गॉड ऑफ लाइफ एक स्पिरिचुअल ड्रैगन रिलीज करके जाओजी पर छोड़ देता है ताकि वो दोबारा से जन्म ले सके, और यहाँ गॉड ऑफ लाइफ धीरे धीरे पूरी तरह से मिट जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक शादी का जश्न चल रहा था। तभी जाओजी की सोल आकर एक रूम में इंटर हो जाती है। अब जाओजी की आंखें खुलती है और वो देखता है कि वो किसी और की बॉडी में दोबारा से जन्म ले चुका था। जाओजी अपनी आसपास की जगह देखकर सोचता है आखिर मैं कहाँ हूँ। तभी उसकी नजर सामने बैठी एक लड़की पर पड़ती है जो जाओजी से कहती है कि आज तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। जाओजी उसकी ये बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता और वो बड़ी हैरानी से पूछता है क्या
तभी कुछ आदमी दरवाजे को बड़ी जोर से किक करके तोड़ देते हैं। उनमें से सेंटर वाला आदमी जो कि बहुत अमीर दिख रहा था, वो कहता है कि आज तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी थी, लेकिन तुम यहाँ ये हरकतें कर रहे हो। इन्हें यहाँ देखकर ये लड़की भी एक्टिंग करना शुरू कर देती है और रोते हुए कहती है तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जाओजी उन आदमियों को समझाते हुए कहता है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो आदमी जाओजी की एक नहीं सुनते, इसलिए वो लोग उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। यहाँ बाहर हाल में लोगों का हजूम जमा था, जो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि किन फैमिली तो बहुत ज्यादा अमीर है, दुल्हा जो भी है वो बहुत ज्यादा मजे करेगा। और यहाँ सारे लोग गिफ्ट जमा करवाने के बाद बारी बारी मैरिज हॉल में जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वो लोग जाओजी को यहाँ लाकर जमीन पर पटक देते हैं, जिसे देखकर सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं क्या यही है दुल्हा? कोई भी दूल्हे को उसकी शादी के दिन ऐसे कैसे मार सकता है? तो उनमें से एक आदमी कहता है कि मैंने अभी अभी सुना कि किंग की बेटी के अलावा इसका किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा था। ये सुनकर वहाँ के लोग गुस्सा हो जाते हैं कि इतनी प्यारी बीवी मिलने के बाद भी ये किसी और के साथ अफेयर चला रहा था। जाओजी उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर यकीन करो, लेकिन मजाल है कि कोई उसकी बात सुनने को तैयार हो। तभी सारे लोग एक साथ कहते हैं देखो देखो दुल्हन आ गई। और हम देखते हैं कि एक लड़की कैट वॉक करते हुए आ रही थी, उसके पहने हुए कपड़े बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। जाओजी कहता है हटो हटो मुझे भी देखने दो कि मेरी होने वाली बीवी कैसी है। और यकीन मानो कि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि जाओजी तो उसे देखने के बाद पागल हो जाता है। जाओजी कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सारे लोग उसे पकड़कर वही रोक लेते हैं। और हमें पता चलता है कि वो पहली वाली लड़की दुल्हन नहीं थी, दुल्हन तो उन सबके पीछे से आ रही थी। वो दुल्हन बहुत ज्यादा प्यारी थी, जिसे देखकर आसपास के लोग मदहोश हो जाते हैं। उसकी आंखें, उसके होंठ, उसका चेहरा सभी बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। उसे देखने के बाद तो मानो जाओजी को उससे फर्स्ट साइट लव हो जाता है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म